Hello there. How are you? I hope all of you are doing great. Welcome back to my YouTube channel, Learn Here. First of all, a very happy Eid to everybody out there. I hope you enjoyed the day. And now getting back to our topic, which is the noun, gender. We have been doing this Renan Martin exercise since few days, and we took a break due to Eid season. So now we are going to study more about this topic, and the name of topic is gender, actually noun. You know that living beings are of either the male or the female sex. आपको पता है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो एक तो मेल होती हैं या फीमेल होती हैं. नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग. अब नीचे दिए गए इन अल्फाजों को हमने कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, जैसे कि गर्ल्स बॉय गर्ल, लाइन लाइनेज, हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो हैन स्पैरो. अब व्हाट डू यू नोटिस? अब आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो ये है, इसमें जो भी ऊपर वाली लाइंस हैं इन सब में ये एक आपने कॉमन नोट किया होगा कि ऑल ऑफ दे आर व्हाट डू यू से मेल. ऑल ऑफ देम आर मेल. अब द गर्ल जो नीचे वाला हिस्सा हो गया ये आपका सारा फीमेल हो गया, फीमेल है. द फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पेयर इज द नेम ऑफ अ मेल एनिमल. जो पहले दिया गया पेयर था वर्ड्स का वो मेल है, जो सेकंड दिया गया है वो है फीमेल है. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर. जो नाउन मेल को डिनोट करे, जाहिर करे, उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. अब जेंडर लफ्ज़ की मीनिंग क्या होती है, अब हमने ये देखना है. जेंडर लफ्ज़ जो है वो लातिन लैंग्वेज से आता है, जिसका लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से आता है जिसका जीनस, जिसका मतलब होता है कि काइंड और सेट, सॉर्ट, मतलब एक जिन्स या किस्म. A noun that denotes a female animal is said to be of the feminine gender. एक नाउन जो फीमेल एनिमल्स को डिनोट करता है उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. A noun that denotes either a male or a female is said to be of the common gender. एक ऐसा नाउन जो फीमेल और मेल को शो करे उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं. जैसे कि पेरेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा कॉमन जेंडर जिसके बारे में हमें पता ना हो कि वो किस जिन्स का है, किस सेक्स का है. पेरेंट हो गया, जैसे हमें पता नहीं है फीमेल है या मेल है. चाइल्ड, फ्रेंड, पीपल, सर्वेंट, थीफ, रिलेशन, एनिमल, एनिमी, कज़न, पर्सन, ऑर्फन, स्टूडेंट, बेबी, मोनार्क, नेबर, इन्फेंट. अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल nor female. I think without life is said to be of the neuter gender. एक ऐसा नाउन जो ना फीमेल को शो करे ना मेल को शो करे, बल्कि ऐसी चीज़ों को जो ज़िंदगी के बगैर हो, जिसमें को भी ज़िंदगी ना हो, उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, अगर हम इनको देखेंगे तो इनमें कोई भी जान नहीं है, वो बेजान होते हैं. न्यूटर मीन्स नीदर, दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल. मतलब ऐसा जिसमें जो ना मेल हो या फीमेल हो, कोई भी ना हो, वो लाइफलेस हो, मतलब बेजान हो. It will be thus seen that in modern English the gender of a noun is entirely a matter of sex. ये देखा जा सकता है कि मॉडर्न इंग्लिश में नाउन का जो जेंडर है वो सिर्फ मैटर करता है सेक्स के ऊपर एंड उस सेक्स की एब्सेंस के ऊपर. इट इज़ नथिंग टू डू विद द फीमेल फॉर्म ऑफ अ नाउन. इसमें इसका कोई भी फॉर्म नाउन के फॉर्म के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता. विच डिटरमाइंस इट्स जेंडर इन मेनी अदर लैंग्वेज. जिसके जो डिटरमाइन करता है लैंग्वेज को, जो डिटरमाइन करता है जेंडर को बहुत सी अदर लैंग्वेज में, जैसे कि इन उर्दू वेयर बख्शी इज़ मस्कुलाइन
एंड लकड़ी इज़ फेमिनाइन। हम जैसे कि उर्दू में देखते हैं कि बखी जो एक कास्ट होती है जो मस्कुलाइन है, एंड लकड़ी इज़ फेमिनाइन, वो फेमिनाइन होती है। ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफ्टन पर्सनिफाइड। ऑब्जेक्ट जो है वो लाइफ के विदाउट लाइफ जो होते हैं वो मुजस्सम होते हैं, जिसमें मुजस्सम होते हैं, जैसे कि ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम बोलते हैं, जैसे कि वो ज़िंदा हो, ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम बोलेंगे जैसे वो ज़िंदा हो बट वो नहीं होती हैं। वी देन रिगार्ड देम एज मेल और फीमेल। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ और ऑफ्टन पर्सनिफाइड। ज़िंदगी के बगैर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पर्सनिफाइड होते हैं, मतलब मुजस्सम होते हैं। दैट इज़, उसका मतलब होता है कि स्पीक ऑफ एज इफ़ दे वर लिविंग बीइंग्स, ऐसे बोला जाए जैसे कि वो ज़िंदा होते हैं। बट वी देन रिगार्ड देम एज मेल्स और फीमेल्स, फिर हम उन्हें मेल और फीमेल के बीच में बांट देते हैं। The masculine gender is often applied to objects remarkable for strength and violence. Masculine gender आमतौर पर ऐसे चीज़ों के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि स्ट्रेंथ एंड वायलेंस के बारे में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि द सन, समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये चीज़ें रिमार्केबल हैं, तो इनके बारे में भी मस्कुलाइन जेंडर कभी कभी यूज़ किया जा सकता है। द सन शाइन शेड्स हिज बीम्स ऑन rich and poor alike, the feminine। सो इसी तरह हम यूज़ कर सकते हैं नाउन एंड जेंडर को एक स्ट्रेंथ और वायलेंस की तरह। द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस है। फेमिनाइन जेंडर कभी कभी ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस के बिना पर भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि द मून, द एर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी। द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका हो गया मस्कुलाइन जेंडर में। मून भी आपका मस्कुलाइन हो गया एंड हर भी आपका मस्कुलाइन हो गया। The moon has hidden her face behind a cloud. The spring has spread her mantle of green over the earth. Peace hath her victories no less renowned than war. This use is most common in poetry. ये जो यूजेज हमें स्टडी की है ये बहुत ही कॉमन होते हैं। बट certain nouns are personified in prose too. बट ये ना कुछ खास नाउन मुजस्सम होते हैं, नस्ल में भी मुजस्सम होते हैं, जैसे कि शिप इज़ ऑफ्टन स्पोकन ऑफ एज शी, जैसे कि हम जहाज़ को कभी कभी मस्कुलाइन में यूज़ कर सकते हैं। द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म।